हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपके सामने हूं फिर से एक नए टॉपिक के साथ में। और आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो एक अलग ही टॉपिक है। और उस टॉपिक का नाम है माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी द्वीप असम में पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। और इसके रिलेटेड क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था एसएससी का, तो वहाँ भी पूछे गए। और परसों के दिन या संडे को मेरा टेस्ट था प्री का, तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो मैंने सोचा मैं आप थोड़ी सी जानकारी साझा करूं आपके साथ में, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे पटवारी का एग्ज़ाम होगा, पुलिस का होगा, और आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम आ रहा है, दिल्ली पुलिस का भी। तो वहाँ से इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा गौर फरमाएंगे हम इस पर, कितने क्वेश्चन इस यहाँ से बन सकते हैं। तो देखते हैं इसकी विशेषता क्या। इसकी विशेषता है, इसकी विशेषता सबसे पहले तो यही है कि यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और इसका मतलब होता है कि नदी में जितने भी द्वीप होते हैं, छोटे जो छोटा भाग होता है उसको टापू बोलते हैं। तो टापू का बड़ा एक भाग होता है उसे नदी द्वीप बोलते हैं। तो नदी द्वीपों में भी ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है, क्योंकि इसका जो वर्ग स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो इसका वर्ग स्क्वायर 752 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है इसका, जो किसी का भी नहीं है अभी तक। जितने भी जो नदियां हैं विश्व में, तो उनमें से सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में। तो आगे और जानकारी लेते हैं इसकी, क्या इसकी खास बात है। 2016 की बात करते हैं तो 2016 में इसे जिला घोषित कर दिया गया, क्योंकि इसके ऊपर 1.5 लगभग 1.5 लाख लोग रहते हैं इस पे। और उनका मुख्य व्यवसाय क्या है, मतलब जो मछली पालन होता है वो उनका मुख्य व्यवसाय है। तो जिला घोषित कर दिया गया इसको 2016 में। और ये पहले किस जिले का भाग था, तो जो असम का जोरहट जिला है, असम के जोरहट जिले का हिस्सा था पहले ये। और अब इसको खुद को ही जिला घोषित कर दिया गया माजुली के नाम से। और इसको साथ ही 2016 की बात करते हैं तो 2016 में विश्व गिनीज रिकॉर्ड बुक में शामिल कर लिया गया है इसे। तो इसमें शामिल करने का क्या मतलब होता है कि विश्व गिनीज बुक रिकॉर्ड में शामिल करने का मतलब ये होता है कि इसे क्या फ़ायदा होता है कि कोई भी अगर बाहर से पर्यटन, हमारे जो पर्यटन स्थल बन गया अब ये, तो कोई भी बाहर से जो लोग घूमने आते हैं तो वो लिस्ट उठा के आते हैं। जैसे गिनीज बुक की रिकॉर्ड वाली बुक उठाते हैं या जो लिस्ट उठाते हैं उनमें से, जैसे वो देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी जगह घूमने लायक है, तो वहाँ वो घूमने जाते हैं। तो आगे चलते हैं थोड़ा। मैंने बताया कि लगभग 1.5 लाख लोग इस पे रहते हैं। एकमात्र ये नदी द्वीप है जिस पे इतनी सारी जनसंख्या रहती है। तो एक बहुत बड़ी बात है। और मैं बता रहा हूँ आपको, ये जितनी भी मैं बता रहा हूँ चीज़ें आपको, इसमें एक कॉपी में लिखना है आपको और बार बार इसकी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं। और इसका जो क्षेत्रफल है 752 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। बहुत अच्छा खासा इसका क्षेत्रफल है। पहले लगभग 1100 किलोमीटर के समथिंग में था स्क्वायर में, तो अब ये 752 ही बच गया है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है क्योंकि इसका कटाव हो रहा है पानी के कारण। क्योंकि दोनों तरफ से यह बीच में दोनों तरफ से इसको नदी क्या है कि इसकी मिट्टी का कटाव करती जा रही है। कटाव करते करते अब ये ओनली 752 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में बच गया। तो ये भी एक सबसे बड़ी भी इसकी इसकी समस्या होती जा रही है नदी कटाव का, जो नदी कटाव कर रही है इसकी। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। टापू, टापू के एक बड़े रूप को ही नदी द्वीप कहा जाता है। नदी द्वीप किसे कहते हैं, टापू के एक बड़े रूप को नदी द्वीप कहते हैं। तो हम इसको मैप पे लेके चलता हूँ मैं आपको, और देखते हैं कैसा है ये नदी द्वीप, दिखने में कैसा दिखता है। सो चलते हैं आगे। देखिए, ये असम में, ये है माजुली नदी द्वीप जो असम में पड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है ये, असम में। तो ये इस अब ये जो जनसंख्या दिख रही है आपको, इतने सारे घर दिख रहे हैं इसके अंदर, तो ये लोग रहते हैं यहाँ। और इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, मत्स्य पालन। ये मछली का ही काम करते हैं टोटल, इसके अलावा और कोई काम है नहीं इनके पास वैसे भी। और ये क्या वो जनजातियों से रिलेटेड ये जितने भी यहाँ लोग रहते हैं। तो नहीं तो यहाँ पे जो आसाम की सरकार है इन पे कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। ये खुद ही फ्रीडम है इनके पास, स्वतंत्र रहते हैं ये खुद ही। तो ये आपने देखा होगा कि कैसा लगा आपको ये जो नदी द्वीप है। ये काफ़ी बड़ा है, इमेज में तो काफ़ी छोटा सा दिख रहा है ये। और इसका नदी का कटाव किस तरीके से होता है, जैसे ऐसे नदी गुजरेगी तो ऐसे गुजर रही है, तो ये कटाव होता 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 काफ़ी यहाँ से मिट्टी हटने के कारण इसका भाग बहुत छोटा हो गया है अब। तो आगे जानकारी लेते हैं इसकी। मेरे नोट्स में मैंने नोट्स बनाया था, तो उस पर देखते हैं इसको एक बार। जो नदी के बीच में है ये देखो कौन सी नदी के बीच में है ये,
तो ये नदी के बीच में है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। तो ब्रह्मपुत्र नदी, पहले थोड़ा सा मैं इसका भी रिव्यू दे देता हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, चिमा युंगडुंग ग्लेशियर से। चिमा युंगडुंग नाम का एक हिमनद है। ग्लेशियर क्या होता है? हिमनद। हिमनद उसे बोलते हैं जो बर्फ का एक बड़ा टीला होता है, उससे ये निकलती है। और वहाँ तिब्बत में क्या नाम है इसका? चाइना में शांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है इसको, चाइना में। और जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, कौन सी जगह से एंट्री करती है, किस दर्रे से एंट्री करती है? तो यांगयाप एक दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ से इसका आगमन होता है भारत में। तो भारत में आगमन होने के बाद में जब ये आसाम में आती है, तो देखिए ये रहा माजुली नदी द्वीप, बीचों बीच, असम के बीचों बीच में माजुली नदी द्वीप है, जिसको अब जिला भी घोषित कर दिया गया है। तो ये इस प्रकार से है, मैप को आप एक बार देख लेना। और जैसे हम सीक्वेंस तरीके से जब हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी जब स्टार्ट करेंगे, तब नदियों के बारे में पढ़ेंगे, तब और अच्छे से इसको क्लियर करेंगे वहाँ भी। तो ये था आज का हमारा वीडियो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, इसकी जानकारी मुझे बताइएगा। और मैंने कोशिश की है इसमें जितने भी फैक्ट बन सकते हैं उसको इकट्ठा किया है मैंने। सो थैंक यू। और वीडियो को शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए कि कैसा आपको वीडियो लगा ये। थैंक यू ऑल।